गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जैव विविधता और संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण। पिछले लेक्चर में हमने जैव विविधता की क्षति के बारे में पढ़ा, आज उसके कारण के बारे में पढ़ते हैं। तो जैव विविधता की क्षति का जो मुख्य कारण है, ये मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप जो हो रहा है उसी के कारण है। ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नगर बसाने के लिए, खेती के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है। जैव विविधता के क्षति के अगर हम पॉइंट वाइज पढ़ें तो 4 मुख्य कारण हम बता सकते हैं। पहला है आवासीय क्षति और विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एक समय पृथ्वी के लगभग 14% भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाया जाता था। कृषि, लकड़ी और खनिज की प्राप्ति के लिए वर्षावनों का उपयोग होने के कारण धीरे धीरे ये जो है वो कम होने लगा और अब मात्र 6% क्षेत्र ही वर्षावन रह गए हैं पृथ्वी पर। 14 से डायरेक्ट 6, हाफ से भी 50% से भी कम। इन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक वैसी प्रजातियां हैं जिनकी खोज होना अभी भी बाकी है। जिस केरल का मूक घाटी या साइलेंट वैली क्षेत्र जो है वर्षावन का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। भूमंडल के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन, जिसे कि पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, यहाँ पे सबसे सघन वन है ये, में करोड़ों स्पीसीज पाई जाती है। अमेजन क्षेत्र में सोयाबीन की खेती और चारागाह के रूप में प्रयोग करने के लिए बड़े भूभाग को काट कर साफ कर दिया गया है। मनुष्य अपनी उपयोगिता के लिए, जरूरत के लिए इन वनों को काटते जा रहा है। तो यहाँ पर सोयाबीन की खेती के लिए इसको काटा जा रहा है। परिणाम स्वरूप जैव विविधता का अधिकाधिक नाश हुआ है, जिससे बहुत सारे स्पीसीज यहाँ के विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि इनका आवास स्थान जो है वो छीन गया है। संपूर्ण आवासीय क्षति के कारण, प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन हुआ है। विश्व में अगर हम देखें तो मान्यता प्राप्त 18 हॉट स्पॉट हैं जो कि भारतवर्ष में है। हॉट स्पॉट मतलब तो समझ रहे होंगे, है ना। ये विलुप्ति के कगार पे है। इनको अगर न बचाया जाए तो ये जल्दी ही समाप्त हो सकते हैं। जहाँ पे अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, और ये हॉट स्पॉट हैं पूर्वी हिमाचल, हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट। इन दोनों क्षेत्रों में 5332 स्थानीय स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें उच्च वर्गीय पौधे, स्तनपायी प्राणी, सरीसृप, उभयचर और तितलियां सम्मिलित है। भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में मानव क्रियाकलाप के कारण स्पीसीज के विलुप्त होने का खतरा भी बना हुआ है। सेकंड पॉइंट आता है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लोरेशन। ओवर एक्सप्लोटेशन, मनुष्य अपने लाभ के लिए सदियों से ही प्रकृति का दोहन करता आ रहा है। प्रकृति से हमको बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती है, भोजन, दवाइयाँ, लकड़ियाँ, कपड़े और लैंड, है ना। सभी चीज़ मिलता है हमको, प्रकृति से ही हमको मिलता है। प्राकृतिक संपदा के अत्यधिक दोहन के कारण प्रजातियां विलुप्त हो रही है। लेकिन मनुष्य क्या है, अगर जानवरों को देखा जाए तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रकृति का दोहन करते हैं, आवश्यकता से अधिक नहीं करते। पर मनुष्य जो है अपने आवश्यकता से अधिक
प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसीलिए आज अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई है, जैसे कि पैसेंजर कबूतर, स्टीलर्स सी कार, ये सब है ना। प्राणियों की कुछ प्रजातियां बहुत ज़्यादा दोहन के कारण विलुप्ति के कगार पे हैं, जैसे कि समुद्री मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां। किसी एक स्पीसीज के बहुत ज़्यादा दोहन से, अत्यधिक दोहन से उसकी जो समष्टियाँ हैं उसकी संख्या घट जाती है, और इतनी घट जाती है कि स्पीसीज विलुप्ति होने के कगार पर पहुंच जाता है। वनों के काटने के कारण पर्यावरण की क्षति के साथ साथ स्पीसीज के वास स्थान भी समाप्त हो जाते हैं। अगला आता है विदेशी जातियों का आक्रमण।